आप आम तौर पे देखेंगे जितने लोग YouTube की ही दुनिया में आकर के फाइनेंस के चैनल्स चला रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो कुछ बेच रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। और सेबी ने कई लोगों पे क्रैकडाउन किया है, कई लोगों पे पेनल्टी लगाई है, क्योंकि जितने भी फाइनेंस के नाम पे मार्केट में इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं वो एक्चुअली सेल्स एजेंट हैं। चूंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पुअर है, आज से नहीं हिस्टोरिकली बहुत पुअर रही है, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग फाइनेंशियल मार्केट में आकर वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं। एवरेज इंडियंस अपना पैसा लूज कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स हैं जो पैसा बना रहे हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, और अगर है तो उसका रीज़न क्या है? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए, एक परसेप्शन बना दिया गया है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ी है। ये परसेप्शन पूरी तरह से गलत है। पहली बात, ये परसेप्शन क्यों बन रहा है? ये परसेप्शन इसलिए बन रहा है कि एक तो इतने सारे अवेन्यूज क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं जो फाइनेंस पे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ इतने सारे डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब एक आम आदमी इन सब चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा है। सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। हो ये रहा है कि अगर हम सेबी के स्टैटिस्टिक्स को ही देखें तो 2022 से 24 के बीच 1.8 लाख करोड़ इंडियंस लूज कर चुके हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में। ये बहुत साफ इंडिकेट कर रहा है 1.8 लाख करोड़। वाह। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, लेकिन अवेयरनेस में और एजुकेशन में फ़र्क होता है। ये जो अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे खेल में वेस्टेड इंटरेस्ट ज़्यादा इस खेल को ड्राइव कर रहे हैं। आप आम तौर पे देखेंगे जितने लोग YouTube की ही दुनिया में आकर के फाइनेंस के चैनल्स चला रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो वो कुछ बेच रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है एजुकेशनल पर्पस से कर रहे हैं। और सेबी ने कई लोगों पे क्रैकडाउन किया है, कई लोगों पे पेनल्टी लगाई है, क्योंकि जितने भी फाइनेंस के नाम पे मार्केट में इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं वो एक्चुअली सेल्स एजेंट हैं। वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं और यही यहाँ पे एक फियर फैक्टर है। चूंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पुअर है, आज से नहीं हिस्टोरिकली बहुत पुअर रही है, उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग फाइनेंशियल मार्केट में आकर वेस्टेड इंटरेस्ट के हाथों में खेल रहे हैं। एवरेज इंडियंस अपना पैसा लूज कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइज्ड कार्टेल्स हैं जो पैसा बना रहे हैं। और यहीं पे ज़रूरत इस बात की है कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे इतना काम किया जाए, इतनी अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोग समझ सकें कि एक्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और कहाँ पर इन्फ्लुएंस पेडलिंग हो रही है, कहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं होगा, इंडियंस फाइनेंस में स्टॉक मार्केट को ही अगर हम केस स्टडी के तौर पे देखें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो गैम्बल कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग लूज कर रहे हैं। सेबी के अपने डाटा के अनुसार 90% से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया में एक फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ की एक आम इंसान भी समझ सके कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइनेंशियल एजुकेशन के नाम पे हमें मिसगाइड नहीं किया जा रहा, हमें कुछ बेचने की कोशिश नहीं हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ये करेगा कौन? आज की तारीख में बैंक्स भी आपको मिस सेलिंग करते हुए पाए जाते हैं। बैंक्स आज, चूंकि बैंकिंग लगातार जिस तरह से डिजिटाइज्ड हुआ है, बैंक अपनी बैंकिंग को भूल कर, चूंकि 90% बैंकिंग ऑनलाइन हो जाती है, बैंक आज इंश्योरेंस बेच रहा है। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि बैंक इंश्योरेंस बेच रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बताकर बेच रहे हैं। मैं जितने बैंक के फाइनेंस में उनके प्रोडक्ट को देखता हूं जिनमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस एक साथ क्लब्ड होता है, मुझे लगता है सिंपल बैंक एफडी से भी कम रिटर्न मिल रहा है। एक एवरेज इंडियन को इतनी नॉलेज नहीं होने का फायदा सब उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है समय आ गया है कि इंडिया में एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन पे काम किया जाए। जो आपने स्टॉक मार्केट का बताया, इसके अंदर अलग अलग एवेन्यूज़ हैं। देखिए, एक तो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड के एवेन्यू से तो वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो सकती। स्टॉक मार्केट के अंदर गेट रिच
क्विक स्कीम्स हैं उसके अंदर, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मैंने भी देखा है कि सब लोग बता रहे हैं एड्स आते हैं, आई डोंट नो हाउ ये इस तरह से एड्स अलाउड क्यों है, क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, इनकी वेबसाइट पे आप खोलेंगे, इनका यूट्यूब खोलेंगे, ये अलाउड नहीं, इनको ये लिखते हैं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, स्टिल ये ऐड कर रहे हैं कि ट्रेडिंग ऐसे करो, हमारी वो कॉल कुछ इस तरह के टेलीग्राम के ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर ये कॉल पुट बताते रहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, सीधा इक्विटी से, एक आदमी इक्विटी के अंदर है फिर भी लिमिटेड लॉस कर सकता है, पर ये सीधा सीधा फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी फ्यूचर्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे मतलब मोटा पैसा चाहिए होता है ना, फ्यूचर के लॉट्स तो लाखों के होते हैं। रेगुलेट करने का काम सेबी का है।